हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। जाहिर है अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के सामने इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं और जाहिर है आप लोगों को टॉपिक भी अच्छा लगेगा। और सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें कॉल करके पूछते हैं, कई इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करवाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कई जगह से कॉल्स आते हैं, कई जगह से मैसेज आते हैं कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंजेक्शन मोल्डिंग में, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, उसको रिजॉल्व करते हैं हम, तो बहुत खुशी की बात होती है। आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ज़्यादा क्रिटिकल्स प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके लिए इंजेक्शन मोल्डिंग में, तो हमें कॉल करें। हम जितना हो सकता है अपने तरफ से आप लोगों की सपोर्ट करेंगे, आप लोग भी मेरी सपोर्ट करें। दोस्तों, आज इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से जुड़े हैं। टॉपिक है सिंपल और बढ़िया सा टॉपिक क्या है आज हम। इतना अच्छा टॉपिक है आप कहोगे कि इसकी तो बेसिक ज़रूरत है हर इंजेक्शन मोल्डिंग लाइन में। क्यों? जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं किसी कंपनी में, तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है आप लोगों से कि आपको मोल्ड दिखा दिया जाएगा और मोल्ड को देख के आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ये मोल्ड किस मशीन में लग सकता है। कोई पर्टिकुलर मशीन दे दी जाएगी, उस पे लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा, इस पे जिक्र करेंगे, विधिवत बताएंगे आप लोगों को कि ऐसे देखने से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये मोल्ड इस मशीन पर लग जाएगा। जब तक आपके पास स्पेसिफिकेशन नहीं है, LWH जब तक आप उनका नापेंगे नहीं, मशीन का स्पेसिफिकेशन से मैच नहीं कराएंगे, तब तक मोल्ड को आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये इस मशीन पर लगेगा। कई लोगों ने कहा मुझसे कि सर आप ये बताइए, आपको मोल्ड दिखा देते हैं और ये मशीन दिखा देते हैं, तो आप ये बताइए कि ये मोल्ड इस मशीन पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आप देखिए, देखने से तो कोई बता नहीं पाएगा कि ये मशीन पे लग जाएगा, क्योंकि कोई भगवान है नहीं। उसको आपको नापना पड़ेगा, मोल्ड हाइट आ जाएगी कि नहीं आ पाएगी, जो मोल्ड की विड्थ है, लेंथ है, वो प्रॉपर उस मशीन के लिए आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। ये वीडियो आज लेके आए हैं आप लोगों के सामने। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप देखना मत भूलिए, पूरा देखिए, प्रॉपर आपको समझ में आएगा कि मोल्ड को लगाने से पहले क्या क्या चीज़ें चेक करनी हैं और मशीन में मोल्ड लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा, इसके लिए क्या ज़रूरी है। आपको मोल्ड लगाना है किसी मशीन में, तो उसमें उससे पहले चेक पॉइंट क्या है, आपको क्या चेक करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, जो हमेशा करता हूं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करना मत भूलें। आओ स्टार्ट करते हैं वीडियो। मोल्ड लगाने से पहले मशीन में और मोल्ड में क्या चीज़ मैच होगी जो मोल्ड लग पाएगा, उस पर बात करेंगे। वन बाय वन आपको मैं बताऊंगा, आप गौर करिए और अच्छे से समझिए। मशीन शॉर्ट कैपेसिटी, फर्स्ट पॉइंट हमारा जो ले रहे हैं, मशीन शॉर्ट कैपेसिटी, यानी कि मशीन के अंदर, जो बैरल के अंदर मटेरियल कितने ग्राम तक आता है, या ये कह सकते हैं कितने ग्राम तक का पार्ट वो बना सकती है, या ये कह सकते हैं कितने शॉर्ट वेट का पार्ट वो मशीन बना सकती है। जैसे मान लो अगर शॉर्ट वेट उसका 100 ग्राम है और जो इसकी बैरल कैपेसिटी या मशीन की शॉर्ट कैपेसिटी जो है वो है 200 ग्राम, तो ये कह सकते हैं कि 100 ग्राम के पार्ट को भरने के लिए मशीन की जो शॉर्ट कैपेसिटी है वो पर्याप्त है। ये मशीन की हो गई शॉर्ट कैपेसिटी और ये शॉर्ट वेट हो गया। वही शॉर्ट वेट आपको पता होगा, और मशीन की शॉर्ट कैपेसिटी आप मशीन के स्पेसिफिकेशन से ले लेंगे या फिर मशीन के मैनुअल से ले लेंगे और हम इससे मैच कराएंगे कि इनमें जो है
वो बैरल की जो कैपेसिटी है या मशीन की शॉर्ट कैपेसिटी है ग्रेटर देन होनी चाहिए शॉर्ट वेट से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम उतने ग्राम का पार्ट बना पाएंगे जिस ग्राम का पार्ट हमें रिक्वायरमेंट है और मशीन की जो कैपेसिटी है उसके बेस पर। ये हो गया मशीन की शॉर्ट कैपेसिटी। सेकेंड पॉइंट हमने जो लिया है मशीन के टाई बार से संबंधित है। मशीन के टाई बार में मोल्ड ना लड़े या मशीन के टाई बार में मोल्ड प्रॉपर आ जाए, उसको कैसे नापते हैं? मोल्ड की जो LWH है वो पहले हम नाप लेंगे। LWH कैसे नापते हैं? ये मोल्ड है, कैविटी और ये कोर, जो ओवरऑल ये मोल्ड समझिए आप, मोल्ड है ये। तो हमें जो इसका H निकालना है यानी हाइट जो मोल्ड की रहेगी, इस तरह मोल्ड रखा है तो ये जो है ये मोल्ड की हाइट है। ये टोटल समझ लीजिए मोल्ड की हाइट हो गई। और अब जो ऊपर का है ये मोल्ड की विड्थ होगी, W हो गया, यानी ये H हो गया, ये W हो गया, ये लेंथ L हो गया, साइड का जो रहता है ये L हो गया। सेम इसी तरह है, मैंने इसमें 3D में नहीं बनाया है। तो इसको हमने मेजरमेंट कर लिया। मेजरमेंट करने के बाद सबसे पहले आपको टाई बार डिस्टेंस का पता होना चाहिए। वो आप मैनुअल में देख ले मशीन के, या फिर मशीन के स्पेसिफिकेशन में आप देख सकते हैं। जैसे आप ये देखिए टाई बार डिस्टेंस है वो कहाँ से लेते हैं आपको बताता हूँ मैं। यहाँ से मोल्ड को इन करेंगे। ये जो टाई बार हैं ये मोल्ड ऊपर से डालने के लिए टाई बार की डिस्टेंस है। टाई बार डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमें नापनी होगी, या फिर आपको पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल टाई बार का डिस्टेंस कितना है और वर्टिकल टाई बार का डिस्टेंस कितना है। हॉरिजॉन्टल के लिए ऊपर से मोल्ड को हम इन करेंगे। ये मोल्ड की जो हाइट, ये मोल्ड इसके अंदर आ जाए उसके लिए क्या क्या रहेगा आपके पास? मोल्ड की मोटाई यानी कितना मोटा मोल्ड है, विड्थ कितनी है उसकी, इसमें आसानी से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा वो चेक करना है आपको। तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल जो है मशीन के टाई बार का डिस्टेंस वो हमें पता होना चाहिए। इसका मोल्ड का साइज जैसे मान लो 650 है और हमारे टाई बार के अंदर की डिस्टेंस जो है 680 है, इसमें तो आसानी से मोल्ड अंदर जा सकता है। अब बात आती है यदि ये कम है और ये मोल्ड की जो लेंथ और विड्थ जो है ये ज़्यादा है, तो हम इसको कैसे डालेंगे इसके अंदर? मोल्ड को हम घुमा के डाल सकते हैं इसके अंदर। फिर डिपेंड करता है L जो है ये फिर डिपेंड करता है कि इस जो वर्टिकल साइड होता है सामने ऑपरेटर साइड या नॉन ऑपरेटर साइड का, उसमें मोल्ड आएगा कि नहीं आएगा। वो ऊपर से आपने जैसे इसमें इन किया तो विड्थ काम करती है, जब ऐसे घुमा के आप इस तरह करोगे तो ये एरिया करेगा काम, जो लेंथ है इसकी लेंथ काम करेगी। ये चेक करना होगा कि इसके अंदर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। ये हो गया टाई बार डिस्टेंस। अब हमेशा याद रखें टाई बार डिस्टेंस जो है वो LWH से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी मोल्ड इसके अंदर आ जाएगा, नहीं तो टाई बार से मोल्ड लड़ेगा, मोल्ड इन नहीं हो पाएगा। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट ले रहे हैं, मशीन का मैक्सिमम मोल्ड हाइट कितना है। मशीन मैक्सिमम मोल्ड हाइट कितनी है, वो कितना मैक्सिमम मोल्ड हाइट का मोल्ड टनेज में ले लेगा। यानी कि ये जो मोल्ड हाइट है, मोल्ड हाइट जो दे रखी हमने 460 mm मैक्सिमम मोल्ड हाइट है, इस पे टनेज ले लेगा, जो मैंने ये डिजिट लिखी है। और मिनिमम मोल्ड जो हाइट रहती है मशीन की मिनिमम मोल्ड हाइट मीन्स मोल्ड कितना पतला है, मीन्स उसकी जो मोल्ड हाइट है वो कितनी है, जो कि मशीन के अंदर फिट होने के बाद टनेज लेने में इशू नहीं आएगा, मशीन दबा लेगी मोल्ड को। तो हमें डिफाइन करना है मशीन की जो मिनिमम मोल्ड हाइट होती है उसको लेते हुए। एक सिंपल से फार्मूले में रख के मैंने इसकी जो मोल्ड हाइट है
उसको मैच कराया है मशीन की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है मोल्ड लगाने से पहले। जो मोल्ड का जो LWH है वो है 650 है, L और W 650 है, यानी कि लेंथ 650 है और विड्थ 650 है, और जो उसका H है मोल्ड हाइट है वो है 460 mm। इस मोल्ड को हमें जो मशीन में लगाना है, पहले मशीन का स्पेसिफिकेशन हमें पता होना चाहिए। देखिए टाई बार डिस्टेंस 680 mm है, हॉरिजॉन्टल का भी और वर्टिकल का भी, दोनों का। और मशीन की मैक्सिमम मोल्ड हाइट है 650 mm और मशीन की मिनिमम मोल्ड हाइट जो है वो 250 mm है। सबसे पहले हमें जो पता लगाना है कि मोल्ड की लेंथ और विड्थ स्पेसिफिकेशन की मशीन में आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, उसको हमने नाम दे दिया L1 और W1। मशीन के टाई बार डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो बड़ा होना चाहिए हमेशा मशीन का जो LW है उससे। मतलब ये 680 माइनस करके हम पता लगा सकते हैं। 650 को 680 से माइनस कर दिया तो 30 mm बचा। मतलब ये कि ये जो टाई बार डिस्टेंस है वो ज़्यादा है मोल्ड की विड्थ यानी कि चौड़ाई, लेंथ यानी कि लंबाई, दोनों से बड़ा है टाई बार डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि आसानी से मोल्ड उसके अंदर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट हमने लिया है मशीन की जो मैक्सिमम मोल्ड हाइट, मशीन के अंदर मैक्सिमम मोल्ड हाइट कितना है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए मशीन की मैक्सिमम मोल्ड हाइट से हम माइनस कर देंगे मोल्ड की जो हाइट है उसको। यदि ये प्लस में आया तो ये मोल्ड आसानी से लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये मशीन की जो मैक्सिमम मोल्ड हाइट है वो इससे ज्यादा है, मोल्ड की जो मोल्ड हाइट है उससे ज्यादा है, मतलब मोल्ड आसानी से आ जाएगा। 650 से माइनस किया हमने 460 को 190 mm, मतलब ये कि ये प्लस में आया है पॉइंट, तो प्लस में आने की वजह से ये मोल्ड आसानी से आ जाएगा मशीन के अंदर। क्यों? क्योंकि मशीन की मैक्सिमम मोल्ड हाइट जो है ज्यादा है मोल्ड की मोल्ड हाइट से, और मशीन की मिनिमम मोल्ड हाइट जो है वो हमेशा मोल्ड की जो हाइट होती है उससे ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि मोल्ड की जो हाइट है, मोल्ड छोटा है बिल्कुल छोटा सा, वो नहीं आ पाएगा, इससे छोटा मोल्ड नहीं आ पाएगा। मोल्ड की जो मोल्ड हाइट है वो ज्यादा होनी चाहिए मशीन की मिनिमम मोल्ड हाइट से। तो इसको भी प्लस में लिया है हमने, देखिए ये भी प्लस में आया है। 460 mm से हमने माइनस किया 250 mm, 250 mm माइनस किया तो कितना हो गया 210 mm बचा, यानी ये भी प्लस में आए डिजिट। तो इसका मतलब ये है कि ये मोल्ड आसानी से लग जाएगा। अब आपको मोटा मोटा और सिंपल सा बताता हूं। जैसे मोल्ड ये दिया है, ये हमने पहले आपको बताया मोल्ड के बारे में। मोल्ड का LWH 650, 650 और 460 mm है, और शॉर्ट वेट मान लो इसका 200 ग्राम का है। जो शॉर्ट वेट है हमें इस मोल्ड से निकालना है, उसका 200 ग्राम का है। तो शॉर्ट कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, मीन्स 250 mm शॉर्ट कैपेसिटी अगर है तो हम ये 200 ग्राम का पार्ट आसानी से बना पाएंगे। एक पॉइंट क्लियर हुआ शॉर्ट साइज का, कि हमारा शॉर्ट साइज जो बनाना है वो इतना रखेंगे, इस शॉर्ट वेट पर हम रखेंगे। यदि इतना शॉर्ट वेट है मशीन का तो 200 ग्राम का जो पार्ट है आसानी से बन जाएगा। 250 ग्राम की शॉर्ट कैपेसिटी है बैरल की, तो 200 ग्राम का पार्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड आता है टाई बार डिस्टेंस। टाई बार डिस्टेंस जो है ये हमेशा याद रखना, टाई बार डिस्टेंस ग्रेटर देन होना चाहिए LW से।
यदि LW से ज़्यादा है टाई बार डिस्टेंस तो मोल्ड आसानी से मशीन के अंदर आ जाएगा। और मशीन मैक्सिमम मोल्ड हाइट की बात करते हैं। मशीन की मैक्सिमम मोल्ड हाइट मोल्ड की मोल्ड हाइट से ज़्यादा होनी चाहिए, या ये कह सकते हैं मशीन की मोल्ड हाइट ग्रेटर देन होनी चाहिए मोल्ड की मोल्ड हाइट से। मोल्ड हाइट अगर ज़्यादा है मोल्ड की तो मोल्ड नहीं लग पाएगा मशीन में। मशीन की जो मैक्सिमम मोल्ड हाइट है वो मोल्ड की मोल्ड हाइट से कम है, तो इसलिए मशीन की जो मिनिमम मोल्ड हाइट है वो लेस देन होनी चाहिए मोल्ड हाइट से। मोल्ड की जो मोल्ड हाइट होती है उससे लेस देन होनी चाहिए मशीन की मिनिमम मोल्ड हाइट, तो हम मोल्ड को आसानी से लगा पाएंगे। इन 4 पॉइंट को लेके आप मशीन में मोल्ड को लगाने की प्रक्रिया को जारी कर सकते हैं। मोल्ड को लगाने से पहले इन 4 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और मोल्ड के बारे में ये जानकारी होना चाहिए, तब आप मोल्ड को मशीन के अंदर लगाने से पहले बता सकते हैं कि ये मोल्ड इस मशीन पे आ जाएगा कि नहीं आ पाएगा, टनेज ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? आप लोगों को समझ आया होगा, ज़रूर समझ में आया होगा। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर मैं एक वीडियो और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो मैंने बनाई है मोल्ड हाइट से संबंधित। उसमें प्रॉपर मेजरमेंट मोल्ड का लेके बताया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसमें भी एक मोल्ड से संबंधित मोल्ड हाइट कैसे नापते हैं उसका जिक्र किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।